हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन डिजिटल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड और उसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, क्या क्या इसकी एडवांटेज है और क्या इसकी करैक्टरिस्टिक्स है। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है इससे आपको कुछ ऐसी चीज़ पता लगे जो आपको इस मेथड के बारे में पहले नहीं पता हो। आइए चलते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है, डॉक्टर वेस्ट वाज वन ऑफ द those who first paid attention to the selection and grading of vocabulary and took the first step। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर वेस्ट थे, उन्होंने वोकैबुलरी जो थी उसका ग्रेडेड तरीके से, मतलब वोकैबुलरी को 4 सेक्शन में बांट के, और उस पर जोर दिया था भी ऐसे शब्द दिए जाने चाहिए जिससे बच्चे उसके वातावरण के बारे में समझ सके, और एक पूरे एक पैटर्न के तहत वोकैबुलरी के बारे में बताया था इन्होंने। उसके बाद है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड इज़ वेरी इफेक्टिव इन टीचिंग ऑफ रीडिंग। रीडिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने जो फार्मूला दिया था, सबसे पहले ही उन्होंने कहा था कि इंडिया के अंदर लर्नर्स को रीडिंग सिखाने की ज़रूरत है, और रीडिंग सिखाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है वो डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद टेक्स्ट बुक इज़ इम्पोर्टेंट इन दिस मैटर। टेक्स्ट बुक इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्स्ट बुक के थ्रू ही जो है रीडिंग बच्चों को सिखाई जाती है। रीडिंग पर फोकस किया जाता है, पहले रीडिंग और बाद में लिसनिंग। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ट्राई टू डेवलप रीडिंग स्किल्स। देखिए, रीडिंग पर फोकस दिया जाता है तो रीडिंग स्किल्स को डेवलप किया जाता है। रीडिंग में भी साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग दो टाइप की होती है। साइलेंट रीडिंग में क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग और कंप्रहेंशन पर फोकस किया जाता है, और जो लाउड रीडिंग होती है उसमें प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण पर जोर दिया जाता है। तो रीडिंग के स्किल्स पर जो है जोर दिया जाता है। उसके बाद एक्सटेंसिव एंड रैपिड रीडिंग एम्फेसिस। एक्सटेंसिव एंड रैपिड रीडिंग पर जोर दिया जाता है। जैसे आपको मैंने बताया है कि रीडिंग पर, रैपिड रीडिंग पर फोकस किया जाता है, क्योंकि जब इंटेंसिव हम पढ़ते हैं, साइलेंट रीडिंग पढ़ते हैं तो हम थोड़ा स्पीड से पढ़ते हैं और जो सेंटेंस है उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। ये हम देखिए डॉक्टर वेस्ट मेथड की विशेषताएं और उसके लाभ जान रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी मेथड जब आप पढ़ो तो दूसरे मेथड से कंपेयर करते हुए पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सीखा था। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो था, ट्रांसलेशन पर जोर दिया जाता था और मदर टंग का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता था। उसके बाद डायरेक्ट मेथड आया, जिसमें क्या हुआ, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है और मदर टंग का यूज बिल्कुल नहीं किया जा रहा। नेचुरल मेथड है, इंग्लिश में सिखाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड। उसके हमने बाइलिंगुअल सीखा था। बाइलिंगुअल मेथड में क्या था, दोनों लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है, लेकिन इंग्लिश का यूज ज़्यादा है और हिंदी का यूज, मदर टंग का यूज वहाँ पर किया जा रहा है जहाँ पर समझ नहीं आ रहा। तो अब हम कर रहे हैं, देखिए, डॉक्टर वेस्ट का मेथड। डॉक्टर वेस्ट का मेथड क्यों आया? रीडिंग के लिए आया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि इन्होंने क्या फोकस किया है कि हम बच्चों को पहले पढ़ना सिखाएं, उसके बाद बच्चों को दूसरी चीज़ें सिखाएं। तो रीडिंग पर सबसे पहले इन्होंने फोकस किया। उसके बाद इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग है, ये आपको ध्यान रखना है। सेल्फ एक्टिविटी डेवलप्ड इन दिस मेथड। सेल्फ एक्टिविटी डेवलप होती है क्योंकि जब एक हम रीडिंग की बच्चों को हैबिट बन जाती है बच्चों में, तो वो बच्चे क्या करते हैं, अपने आप रीडिंग करने लग जाते हैं। तो बच्चों में सेल्फ रीडिंग की भी हैबिट होती है, जिसको हम साइलेंट रीडिंग कहते हैं। सेल्फ रीडिंग की हैबिट इसमें डेवलप होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सेल्फ एक्टिविटी का मतलब सेल्फ रीडिंग। उसके बाद है फ्लुएंसी इन स्पीच इज फाउंड। फ्लुएंसी इन स्पीच, जैसे ही बच्चा रीडिंग करेगा तो उसका क्या होगा, फ्लुएंट तरीके से बोलेगा। हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसमें वो फ्लुएंट तरीके से एक्सप्रेस करेगा खुद को। तो ये आपको ध्यान, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच इज फाउंड इन द डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, which is important for all of you. And here we are discussing about the features of this method. And आगे चलते देखिए, इंग्लिश इज ईजी इन दिस वे बिकॉज नो टू मच रूल्स आर थ्रोन। इंग्लिश ईजी हो जाती है क्योंकि बहुत सारे नियमों को थोपा नहीं जाता या फेंका नहीं जाता, या हम कहें कि बहुत सारे नियम लागू नहीं होते। तो इंग्लिश क्या होती है, थोड़ी सी ईजी हो जाती है क्योंकि बच्चों को रीडिंग सिखाया जा रहा है, वो पढ़ेंगे, एक्सप्रेस करेंगे तो वो सीखेंगे ज़्यादा। उसके बाद फोकस ऑन रीडर एंड टेक्स्ट बुक। रीडर पर फोकस है जो पढ़ने वाला है, और टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक एक मीडियम है जिसके माध्यम से हम उसे पढ़ना सिखा रहे हैं, और रीडर पर फोकस है कि रीडिंग करते समय उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी स्किल कैसे डेवलप की जाए। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये आज हमने इम्पोर्टेंट फीचर्स करी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी मेथड के बारे में आपको कंपेयर करते हुए पढ़ना है, कि जब भी आप कंपेयर करेंगे तो आप बाकी सब मेथड की कमियाँ, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी मुख्य बातें जान सकेंगे। और इसी तरह से जब आप कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम टाइम में कंफ्यूज नहीं होंगे। थैंक यू टू ऑल।